जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से स्वागत करता हूं। और मैं आज जो है वनडे एग्जाम हो या 5, 6, 7, 8 या अन्य क्लास जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हो, ठीक ना, जिसमें जियोग्राफी के पार्ट्स आते हैं, वो हर एग्जाम के लिए या नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी आज हम क्लास शुरू करेंगे। जो मान लीजिए कि हम लोग क्या शुरू करेंगे, जियोग्राफी। क्या शुरू करेंगे? जियोग्राफी, ठीक ना। आज हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। क्या शुरू करेंगे? जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, अब जियोग्राफी का पार्ट बहुत से हैं। कहां से शुरू करें, क्या करें, ठीक ना। पृथ्वी है, सौर मंडल है, उपग्रह है, ठीक ना, गैलेक्सी है, सूर्य है। कहां से शुरू करें, क्या पढ़े? पृथ्वी है, पृथ्वी का ही बहुत से बड़ा भाग है, अलग अलग पार्ट्स हैं। पृथ्वी से आकाश के बीच में जा रहे हैं तो वहां पढ़ते हैं। मंडल है तो कोई हाइट के हिसाब से पढ़ता है, गर्मी के हिसाब से पढ़ता है, ऊंचाई के हिसाब से पढ़ता है, बहुत अलग अलग चीजें। लेकिन अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे शुरू से, सौर मंडल से। किसे शुरू कर रहे हैं? सौर मंडल। सौर मंडल। अब देखिए सौर मंडल, तो सौर मंडल अब एक जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ठीक है। अब चीज हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलेगी, ठीक है। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, पहली बात। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक चीज आता है, आप ये नोट कर लीजिएगा, IAU। क्या कहते हैं? IAU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल क्या कहते हैं? यूनियन। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये होता क्या है। अब हिंदी इसका अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। अब सुनिए बाबू, अब अगर आपको सौर मंडल के बारे में पढ़ना है या यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, तो आपको ये चीज जान लेना चाहिए कि ये क्या है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, पहली बात। दूसरी चीज, अगर इसका कहा जाए कि इसका मुख्यालय कहां है, तो कहां है? पेरिस में। कहां है बाबू? पेरिस कहां? फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, यहां पे फ्रांस। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप जो है इस धरती के बारे में, इस तारे ग्रह उपग्रह के बारे में अगर कोई ऑथेंटिक, कोई उसको बढ़ा सकता है, बता सकता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, कुछ भी निर्णय दे सकता है, तो कौन देगा? IAU। कौन देगा? IAU। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ही आपको बताएगा। जो अब मान लीजिए, पहले हम जानते थे कि 2006 से पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। 2006 के बाद कितने हो गए? 8। तो आखिर इस एक ग्रह को कौन हटाया? किस ग्रह को हटाया? तो उस एक ग्रह को हटाने का काम इसने किया। किसने? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। किसको हटाया? तो प्लूटो को हटाया। क्यों हटाया? कि उसकी भाई क्या होती है, एक देखो किसी भी ग्रह का एक प्रोफार्मा होता है कि इतना उसका रिक्वायरमेंट होता है कि उतना होना चाहिए भाई, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी उसका आकार होना चाहिए, उसका एक एरिया होना चाहिए, उसको एक परिपथ पे घूमना चाहिए, जबकि ये अपने परिपथ में ना घूमकर टकरा रहा था दूसरे ग्रहों से। समझ रहा ना? वो इसलिए इसको डॉर्फ, बौना ग्रह करके भी छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये किसने बताया? तो ये IAU ने ही बताया। समझ में आ गया? पहली बात। अब दूसरी चीज देखिए, अब हम अगर पढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब हम मान लीजिए यूनिवर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिवर्स को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे भाई? यूनिवर्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, आप बताइए, कैसे पढ़ेंगे आप यूनिवर्स को? तो यूनिवर्स को देखो, पढ़ने के लिए क्या तरीका था, इसको नोट कर लिए ना। अब देखिए यूनिवर्स को अगर बात किया जाए, अब मान लीजिए हम ले रहे हैं यूनिवर्स, देखिएगा ध्यान से,
हम ले रहे हैं क्या भैया, तो हमने ले लिया यूनिवर्स। अब देखो यूनिवर्स क्या होता था पहले, देखो पढ़ने का अगर तरीका माना जाए कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसकी जानकारी लेंगे, तो पहले और आज किस तरह अंतर है आप समझिए। तो पहले क्या था, दो तरीका, आप देखिए आपको हम बता रहे हैं, एक जियो सेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा है हेलियोसेंट्रिक अप्रोच, हेलियोसेंट्रिक अप्रोच, दो अप्रोच है, ठीक है। अब जियोसेंट्रिक अप्रोच, हेलियोसेंट्रिक अप्रोच। अब सुनो, पहले क्या होता था कि, अब इसका हिंदी सुनिए, जियो माने होता है धरती, भूमि, ये हो जाएगा भू केंद्रित, क्या होता है, भू केंद्रित अवधारणा, ठीक है। ये होता है सूर्य केंद्रित अवधारणा, ठीक है। दो अवधारणा है, कौन कौन, भू केंद्रित अवधारणा, सूर्य केंद्रित अवधारणा। तो सुनिए पहले क्या होता था, पहले जियोसेंट्रिक अप्रोच चलता था, क्या चलता था, जियोसेंट्रिक अप्रोच माने भू केंद्रित अवधारणा, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब इसके कुछ माने स्कॉलर थे, स्कॉलर कहिए, स्कॉलरशिप थे, माने ज्ञाता कहिए, ज्ञानी कहिए। वो में कौन कौन थे भैया, तो उसमें थे टॉलमी, दूसरा गैलीलियो, ये दो लोग थे, ठीक है। अब सुनिए, ये इसमें दो आ गए, ठीक है। अब सुनिए इसमें था क्या, अब ध्यान से सुनिए, पहले क्या था, भू केंद्रित अवधारणा कहिए या जियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या था कि बाबू इसको दो तरीके में हमने बांट दिया, दो तरीके, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था कि पृथ्वी क्या होता है, केंद्र में होता है, पृथ्वी क्या होता है, केंद्र में होता है, और यहाँ इसके चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, कॉमेट जो भी है घूमते हैं, ठीक है। पहले ये था भाई, टॉलमी था, गैलीलियो, इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है सेंटर में और उसके चारों तरफ अर्थ घूमते हैं, जो कि आज क्या है, गलत है, आज क्या है, गलत है, ठीक है। और सूर्य केंद्रित अवधारणा का अगर स्कॉलर की बात किया जाए तो इसमें आ जाता है निकोलस कापरनिकस, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, क्यों भाई, कि इन्होंने ही बताया कि सूर्य क्या होता है, मध्य में होता है, और इसके चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, कॉमेट, धूमकेतु जो भी हैं सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, इसने बताया। तो ये बताइए अगर इस अवधारणा आज चल रही है, नहीं चल रही है कि नहीं, आज काट दिया गया। आज हम क्या जानते हैं कि सूर्य मध्य में होता है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, जबकि पहले क्या था कि टॉलमी, गैलीलियो इन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी बीच में होता है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं। आपने शुरू में पढ़ा होगा, शुरू के बुक में जब पढ़ेंगे आप, तो इसमें भी ये भी बताता है कि पहले के लोगों की अवधारणा थी कि पृथ्वी क्या है, समतल है, और उसमें ये धारणा थी कि आप चलते जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि गिर जाएगी, जो कि आज क्या है, ये सही बात है, आज आपको आप खुद कह देंगे कि नहीं ये गलत है। उसी तरह इन्होंने बता दिया भू केंद्रित अवधारणा में कि भाई पृथ्वी बीच में है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, जबकि सर्वामिक क्या है, गलत है कि नहीं, हमने इसको काट दिया। दूसरा आया इस समय, कब आया भाई, ये लगभग 1638 ईस्वी तक,
कितने ईस्वी तक भैया? 1638 ईस्वी तक ये चलता रहा, ठीक ना? 1638 ईस्वी तक ये धारणा कितनी तक? 1638 ईस्वी तक ये धारणा चलती रही कि भाई पृथ्वी बीच में है और जो है लगभग लिख लीजिएगा, ठीक है? क्या लिख लीजिएगा? लगभग 1638 ईस्वी तक ये धारणा चलती रही कि पृथ्वी बीच में है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। दूसरी बात, लेकिन अब उसके बाद ये आया निकोलस कोपर्निकस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बीच में सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। समझा? उसके चारों तरफ क्या करते हैं? ग्रह घूमते हैं। चलिए, ये आपको याद रखना है कि इसी ने पहली बार बताया कि सूर्य बीच में है, चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये नोट करते चलिएगा, हर एग्जाम में आपको क्या करेगा? मार्क दिलाएगा। या ये समझ लीजिए कि आपके भूगोल का क्या है, जियोग्राफी का, भूगोल का ये एकदम मध्य बिंदु चल रहा है, एकदम शुरू से चल रहा है। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं करना है, छोड़ना नहीं, नोट्स बनाते चलिए। देखिए हम आपको लेके चलते हैं जियोग्राफी कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? जियोग्राफी कैसे स्टार्ट करते हैं, सृष्टि कहाँ से स्टार्ट है, जियोग्राफी का हम अब शुरू कराएंगे, यहां से होता है, ठीक ना? बोलिए, नोट हो गया? अब चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब मामला ये फंसता है, ये हो गया ना जी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं सोलर सिस्टम की तरफ। ये समझ में आ गया क्या भाई? भू केंद्रित अवधारणा में था कि पृथ्वी बीच में रहेगी, बाकी चारों तरफ। ई माने अर्थ होता है, ठीक ना? अर्थ माने पृथ्वी, ठीक है? आइए सूर्य केंद्रित समझ रहे हो, ये सूर्य है, सन माने सूर्य, इतना तो समझ रहे हो। अब चलिए इसमें देखिए ये हो गया। अब आगे आएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। अब हमारे पास आया कि भाई सोलर सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। सोलर सिस्टम, ठीक है भैया? अब सोलर सिस्टम में मामला फंसा है कि ये बताइए कि सोलर सिस्टम में आते क्या क्या है? क्या सोलर सिस्टम में जो गैलेक्सी है, आकाश गंगाएं हैं, आती हैं? यस या नो? तो नहीं, आकाश गंगाएं नहीं आती, निहारिकाएं नहीं आती। तो आखिर आता कौन कौन है, ये हमको जानना है। तो भाई आकाश गंगा का जो मुखिया कहा जाता है, सॉरी, सोलर सिस्टम का जो मुखिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सन को। सन को कहा जाता है माने सूर्य को। किसको कहा जाता है? सूर्य को। पहली बात। दूसरा बात हम ले लेते हैं प्लेनेट। किसको लेते हैं? प्लेनेट माने ग्रह। अब मामला फंसा कि ग्रह कितने भैया? 8 ग्रह। कितने ग्रह हो गए? 8। ठीक। अब मामला ये था कि 8, पहले कितने थे? तो 9। पहले कितने थे? 9। पहले कितने थे? तो 9। अच्छा, 8 क्यों कौन निकाल दिया गया? तो आपको बताया था IAU, बताया था ना? उसी ने क्या कर दिया? नकार दिया। किसको? प्लूटो को। प्लूटो को नकार दिया कि नहीं, ये बौना ग्रह। क्या है? बौना ग्रह। उसको बौना ग्रह कह के हटा दिया। बौना ग्रह, डॉर्फ ग्रह कह के हटा दिया। भाई जिसकी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता थी, ग्रह होने के लिए जो जरूरत था, वो उसमें नहीं था, छोटा था। उसके बाद उसको था कि एक परिपथ होना चाहिए विशेष जिसमें वो चले। वो किसी परिपथ दूसरे से भी क्या करता था? क्रॉस कर लेता था, मिल जाता था, टकराता था, तो ये डर था। इसलिए इसको बौना ग्रह करके हटा दिया। कौन? IAU। बताया था ना कि यही आपके सौर मंडल के विषय। क्या बाबू? तो हम कह रहे थे कि सोलर सिस्टम को जो था कौन? IAU, यही था ना जी। उसने बौना ग्रह करके उसको नकार दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखिए इसमें और क्या क्या आता है। प्लेनेट हो गया, ठीक है भैया। प्लेनेट के बाद अदर आता है। अदर क्या भाई? तो अदर में हम लेते हैं अदर कैलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, अदर। इसका हिंदी में लिखवाएंगे, घबराइएगा मत। कैलेस्टियल, ठीक है, कैलेस्टियल बॉडी। कैलेस्टियल क्या? कैलेस्टियल बॉडी में खगोलीय पिंड क्या होता है? अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना साहब? अब क्या करते हैं? अब अन्य खगोलीय पिंड में क्या क्या आते हैं, अब यहां से लेते हैं। ठीक है, यहां से देखिए इसमें कौन सा पहला आ गया? तो आपका पहला जो है आ गया एस्ट्रॉइड। क्या आ गया? एस्ट्रॉइड। ठीक है, अब लीजिए पहला हम ले रहे हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स
अब एस्टेरॉइड क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह हो गया। उसके बाद आ जाते इसी में मीटोरॉइड्स। चलिए भैया, अब ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। ठीक, तीसरा आप इसमें आता है कोमेट्स। क्या आता है, कोमेट्स। अब कोमेट्स क्या होता है, धूमकेतु। क्या होता है, धूमकेतु। इसी को पूछल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछल तारा भी। लेकिन जो ज्यादा चलता है वही चलता है। ठीक, बोलो इतना समझ में आ गया क्या भैया, कि अब जो है सोलर सिस्टम में इतने ही आते हैं। अगर आपसे पूछ ले ये बताइए कि क्या गैलेक्सी आता है, क्या गैलेक्सी आता है इसमें, तो नो, सोलर सिस्टम में गैलेक्सी नहीं आता है। क्या निहारिका आता है, निहारिका आता है, नहीं, इसमें नहीं आता है। क्या करता है, नहीं आता है। ये चीज आपको याद रखना है कि सोलर सिस्टम में इतने ही आते हैं। ठीक है, बोलो समझ आ गया, तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए मिटा दे इसको बाबू। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज ये देख लीजिए, थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। ये सूर्य जो है दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन, हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन, बोलिए समझ में आ रहा है। चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, हीलियम प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। हाइड्रोजन से एक चीज और क्वेश्चन हमेशा बनता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्या भाई, कि सबसे कम प्रदूषित गैस अगर कोई है, सबसे कम प्रदूषित गैस कोई है, तो बताइए कौन है। यहां लिख लीजिए कि सबसे कम प्रदूषित गैस, सबसे कम प्रदूषित गैस कौन है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन, सबसे कम प्रदूषित। समझ में? अगर सबसे ज्यादा कहा जाए तो CO2। सबसे ज्यादा अगर यही कह दिया, सबसे ज्यादा, सबसे अगर ज्यादा जैसे कह दिया जाए तो क्या हो जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन सबसे कम कौन है, हाइड्रोजन है। बोलो समझ आ गया। ठीक, चलो अब आओ मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। तो आगे अगर हम चल रहे हैं तो आगे हम अब ले रहे हैं, तो पृथ्वी को अब ले रहे हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से। ठीक है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से कि कितना दूरी कितना हो रहा है। ठीक ना, तो मैं सोच रहा हूं कि आज जो है छोटा क्लास रखा जाए, इतना आप नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए, फिर आगे का क्लास हम लोग रखेंगे। बोलिए कैसा रहेगा, क्योंकि आगे अब इतना याद कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। या थोड़ा सा, और ये हम थोड़ा सा एक चीज और तोड़ दे रहे हैं। ये हो गए हमारे सूर्य, सूर्य को हम क्या कर रहे हैं, मध्य में ले रहे हैं, और उससे दूरी के हिसाब से ग्रहों को ले रहे हैं। यहां से जब चलते हैं तो बुध आता है। क्या आता है, बुध। इसको हम लोग मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी इंग्लिश में। बुध के बाद आता है शुक्र। क्या आता है, शुक्र। शुक्र, शुक्र को क्या कहते हैं, वेनस कहते हैं। सबको साथ में लिखते चल रहे हैं, वेनस। वेनस के बाद आता है पृथ्वी। क्या आता है, पृथ्वी। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थे याद कीजिएगा, ज्यादातर अर्थे देता है। मंगल, मंगल, मंगल को क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। अब यहाँ भी है मैं, तो यहाँ मार्स कर दीजिएगा। मंगल के बाद क्या आता है, तो बृहस्पति आता है। क्या आता है, बृहस्पति। बृहस्पति आ गया, जुपिटर होता है। ठीक है भाई, बृहस्पति के बाद क्या आता है, शनि आता है। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद, शनि को जानते हैं सैटर्न कहते हैं। शनि के बाद आ गए, शनि के बाद क्या आ जाएंगे, तो आपके यूरेनस आ जाएंगे, और उसके बाद नेपच्यून। यूरेनस, यूरेनस, और उसके बाद आ जाएंगे नेपच्यून। नेपच्यून, यही आपके इतने हैं। बोलिए समझा गया। ये आपके ग्रह जो है दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए नेपच्यून। ठीक है,
इतना याद रख लीजिए, नेपच्यून। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसके आगे ये लिख दीजिए, नेपच्यून। इतने, इसको अब आपको ये देखिए, इसको बोलते हैं वरुण, वरुण, इसको गरुण, ठीक ना, वरुण और अरुण और वरुण बोलते हैं, सॉरी, इसको अरुण और उसको वरुण, यह है। लेकिन अब जो है किसी भी बुक में नेपच्यून और यूरेनस ही दे दे रहा है। इतने चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, एक और चीज, 1 2 3 4, ये 4 ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। ये चीज आपको याद रखना है। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्लेनेट, यही ना जी, इनर प्लेनेट हो गया। और देखिए यहां से 1 2 3 और ये 4, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह। और बाह्य ग्रह माने आउटर प्लेनेट। बोलिए, इतना समझ में आ गया ना? अब सुनो, इसको जो है आउटर को एक चीज और बोलते हैं, ठोस ग्रह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको एक चीज बोलते हैं ठोस ग्रह। क्या बोलते हैं? ठोस ग्रह या रॉकी प्लेनेट। क्या बोलते हैं? रॉकी प्लेनेट या सॉलिड कह सकते हैं, सॉलिड प्लेनेट, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करते हैं? इसको सीधे याद रख लीजिए, गैसीय ग्रह, बस इसको गैसीय प्लेनेट कहते हैं। अब सुनिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यहां तक ठोस होते हैं, इसमें मिट्टी पत्थर वगैरह पाया जाता है, ये केवल गैस पाए जाते हैं। समझा क्या? इतना चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद अब हम दूरी के हिसाब से हो गया, अब हाइट के हिसाब से। अगर इसमें एक चीज और देख लीजिए, अगर केवल इनर में कहा जाए तो इनर में सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। सबसे छोटा बुध होता है, सबसे छोटा। लेकिन किस में? इनर पार्ट। और आउटर पार्ट में ले लिया जाए तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा। लेकिन इस तरह कहा जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, ठीक है। इस तरह भी सबसे बड़ा अगर पूछ दिया जाए तो सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे छोटा, और छोटा की बात कर दिया जाए तो वही बुध हो जाएगा। बोलो, समझा गया ना? बोलो, इतना तो समझ में आ गया? तो ये हाँ है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे कल की क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है। चलिए बस, अब बस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने क्लास के सभी बच्चों को बताओ, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट तक चलेंगे। जियोग्राफी का एक चीज पढ़ लेंगे जो आप 5 में हो, 4 में हो, 5 4 6 7 8 हर जगह काम आएगा। 9 10 11 12 में भी अगर आपको पढ़ना होगा तो ये काम आएगा। जो सामाजिक विज्ञान का भूगोल पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र भूगोल पढ़ेंगे, उसमें सब में ये काम आएगा। समझा है? बीए में भी जाएंगे तो ये काम आएगा, या वनडे एग्जाम में भी जाएंगे तो काम आएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी सब हर हर महादेव, भगवान की कृपा। चलिए।